आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 464 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना सरकार की है प्राथमिकता। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में पीएससी रिक्रूट्स आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। और गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में लगभग 464 करोड़ रुपए लागत की 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के हर जनपद में विकास की बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 45 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए, 8.5 लाख पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा, 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी परिवारों को दीपावली और होली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को बचाया। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट काल में सरकार ने निःशुल्क दवा, राशन और वैक्सीन उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश आज देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने से राज्य में निवेश बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को भी लगातार सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई से नवंबर तक इंसेफेलाइटिस का भय होता था, लेकिन आज ये बीमारी लगभग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग और सरकार के प्रयास से अगले 2 वर्षों में इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोग वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण मिल सके। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर 15 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल भेंट की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कल एक अन्य कार्यक्रम में गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने एसबीआई की ओर से चिकित्सालय को भेंट की गई एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से पूर्व उत्तर प्रदेश में सिर्फ 25 ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन आज राज्य में 526 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने राज्य में 35 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया है या इनका निर्माण जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2 एम्स भी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ये अभियान शुरू करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। उधर प्रदेश में आगामी
11 से 17 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो 11 अगस्त से एक सप्ताह के लिए अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सहभागी बने। अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से फिर शुरू हो गई है। कल सवेरे 7,000 यात्री बालटाल शिविर से रवाना हुए। पहलगाम से भी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में PSC रिक्रूट्स आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है, आज उसकी हर तरफ सराहना होती है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने से राज्य में निवेश बढ़ा है और रोजगार सृजन की अनंत संभावनाएं विकसित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में 1,62,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों की सफलतापूर्वक भर्ती की गई। 6 माह के सफल प्रशिक्षण के बाद कल प्रदेश के 87 केंद्रों पर PSC के रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 100 दिनों में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 574 गांवों में पाइप पेयजल परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की 64 पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 3,76,000 घरों में पेयजल के कनेक्शन दिए गए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। इस दिन लोग अपने आराध्य और गुरुजनों का स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और देव विग्रहों की पूजा अर्चना करेंगे। उधर मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में आज मुड़िया पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। 5 दिवसीय मेले में अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा पूरी की है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने कल जिले में मनरेगा के तहत 450 परिषदीय विद्यालयों में 26 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वाल निर्माण का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। श्री द्विवेदी ने कहा कि विकास के लिए संकल्पित मोदी और योगी सरकार को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सभी 450 परिषदीय विद्यालयों की बाउंड्री वॉल का निर्माण 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। प्रदेश में अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीके के लिए पात्र वयस्क आबादी में 100% लोगों को पहली डोज और 98% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 464 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना सरकार की है प्राथमिकता। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में PSC रिक्रूट्स आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। और गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।